बहादुर आदमी है, कोई चिंता नहीं करो। कुछ हम लोग हैं ना भाई, मैं तो आप हैं नहीं, हम जिंदाबाद जिंदाबाद। राज बादशाह हिल गया, उसको हेडलाइन मैनेजमेंट चाहिए। कोई चिंता नहीं करो। कुछ संजय भाई की गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी हुई है आजाद ख्याली, गिरफ्तारी हुई है कि अडानी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे घर पे दस्तक होगी। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी अब चिल्ला के कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें तो पहले से ही पता था। संजय सिंह तो कहते ही थे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो भाई आपको तो पहले से पता ही होना था। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया, 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे, अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया, 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली। और दिनेश अरोड़ा, उसने 38 लाख रुपए शराब के लोगों से इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया। संजय सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस कराया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। अब कह रहे जी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, अब अपने आप को सिंपैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम तो मासूम हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहे। ये झूठ तो तुम पहले से भी बोलते थे, जब तुम कहते थे कि हम सेंट्रो कार में घूमेंगे, और उसके बाद तुम घूमते हो आजकल लैंड क्रूजर में 2-2 करोड़ रुपए की। कहते थे कमरे के मकान में रहेंगे, 50 करोड़ के मकान में रहते हो। कहते थे हम ट्रेन में जाएंगे, आजकल तो तुम प्राइवेट जहाज में जाते हो जिसका किराया भी 50 लाख रुपया है। तो तुमने केवल और केवल बेईमानी किया, लूटा है, और अब लूट का हिसाब मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो आपका सपना था देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चूर चूर हो रहा है। ईडी के इस एक्शन के बाद सियासी कोहराम मच गया है। विपक्षी नेता लगातार केंद्र को घेर रहे हैं, तो वहीं गठबंधन के नेताओं का काफिला संजय सिंह के घर पहुंच रहा है। इसी क्रम में आरजेडी सांसद मनोज झा ने यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंचे। मनोज झा ने उनके पिता को गले लगाते हुए कहा कि कोई चिंता नहीं करनी है। वहीं उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने नहीं की है, बल्कि उन्हें भाजपा की इकाइयों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ईडी, आईटी और सीबीआई शामिल हैं। काले दिन शुरू हो गए हैं। तानाशाही के इस युग में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं, इस डर का जवाब जल्द ही दिया जाएगा। मैं ये कहूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के बाद बादशाह हिल गया, उसको हेडलाइन मैनेजमेंट चाहिए। मैं ये कहूं कि ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये कहूं कि स्याह अंधेरे को जो दिन नहीं कहता, धूप नहीं, वो जेल की गिरफ्त में होगा। मैं क्या क्या कहूं, मैं आपके माध्यम से ये कहूं, कल को आप भी होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये माइक बचा रहे।
क्योंकि बादशाह की दिमाग का कुछ पता नहीं, कब कोई माइक खराब लग जाए और कहे कि नहीं इसको भी जेल भेजो। प्रोफेसर साहब, एक बहुत गंभीर बात इसमें सामने ये आई है जो सोमनाथ भारती जी बता रहे थे कि जिस एक्ट में उनको गिरफ्तार किया गया है उस एक्ट में दोष वो है कि नहीं साबित करने का अधिकार उन्हीं के पास है। सरकार को आप लोग जब कोई कानून पास होता है ना, हमारे पत्रकार मित्र गंभीरतापूर्वक देखते नहीं है। मैंने यूएपी और पीएमएलए के बारे में सदन के अंदर कहा था कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें निर्दोष साबित करना आप मुश्किल कर रहे हैं। यूएपीए जो उन्होंने कल न्यूज क्लिक वालों पे लगाया, कार्ल मार्क्स की किताब आपके जेब में अगर है, माफी के साथ कहता हूँ, मार्क्स के हो सकता है मूल्य रहे हुआ, छोड़िए मार्क्स नहीं, अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आपकी जेब में रहेंगी, आप जेल में। ये देश बना दिया है मोदी जी और अमित शाह जी। संजय भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी हुई है आजाद ख्याली, गिरफ्तारी हुई है कि अडानी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे घर पे दस्तक होगी। अब कुछ एक आध टेलीविजन चैनल को मैं देख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अडानी की दोस्ती में पूरे देश को दुश्मन मत बना दीजिए। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा एक भावुक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें संजय सिंह अपनी माता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उनकी मां राधिका सिंह ने कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति को इस प्रकार से गिरफ्तार करना गुनाह है। मेरा बेटा निर्दोष है, इतना ईमानदार लड़का मैंने नहीं देखा। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि छानबीन की गई लेकिन ईडी को कुछ भी नहीं मिला। उन पर यानी कि ईडी पर गिरफ्तारी का दबाव था और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उनके पति यानी संजय सिंह ने कहा कि तुम एक बहादुर व्यक्ति की बहादुर पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत हारना।